Now, our exercise number 3.1 is having question number 1. Find the principal solution of the following equations. Number 1, cos of theta is equal to 1/2. हमको इस इक्वेशन का क्या करना है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें मालूम करना है इस इक्वेशन का, यानी थीटा की ऐसी वैल्यूज मालूम करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और वो थीटा की वैल्यूज 0 या 0 से बड़ी हो और 2π से छोटी हो। दैट मीन्स वो थीटा की वैल्यू सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0,2π से बिलोंग करने वाली हो। ऐसी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो शुरू करते हम। सिंस cos of theta is equal to 1/2 is a given trigonometric equation, ये given trigonometric equation है। इस इक्वेशन का हमको क्या करना है? सॉल्यूशन मालूम करना है। As we know, cos of theta is equal to 1/2। हमें मालूम है cos के किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है। हमें पता है cos of π/3 की वैल्यू 1/2 होती है। Therefore 1/2 हटा के हमने ये वैल्यू रखी। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है cos of π/3 कितना होता है? 1/2 होता है। इसलिए 1/2 हटा के हमने रख दिया cos of π/3। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें, ये इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। इस इक्वेशन का LHS और RHS दोनों में एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos, और दोनों के एंगलों की cos की वैल्यूज इक्वल है। दैट मीन्स बाय इक्वालिटी LHS और RHS का अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें यहां से पता चलता है देयरफॉर वी गेट थीटा इज इक्वल टू π/3। क्या आपका थीटा एंगल कितना है? π/3 है। हमको ये एक सॉल्यूशन मिला। एज हियर दिस सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2π। ये सॉल्यूशन आपका जो आया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, दोनों तरफ से cos ड्रॉप करके थीटा की ये जो वैल्यू आई है इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। और ये सॉल्यूशन आपका 0 से बड़ा है, 2π से छोटा है। देयरफॉर दिस सॉल्यूशन ऑफ π/3 इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन का एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है, और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, हम उसे भी निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को हम अगेन सॉल्व करेंगे। आल्सो इक्वेशन नंबर 1 गिव्स, क्या देखिए हमें इक्वेशन नंबर 1 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, हम देखिए cos ऑफ π/3 इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है बाय अलाइड एंगल फॉर्मूला। हम देखें तो बाय अलाइड एंगल फॉर्मूला वी कैन से दैट cos ऑफ 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। यह हमारा अलाइड एंगल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से cos ऑफ π/3 की वैल्यू cos ऑफ 2π माइनस π/3 के इक्वल होगी। दैट मीन्स cos ऑफ 2π माइनस π/3, ये वैल्यू cos ऑफ π/3 के इक्वल होगी। बाय अलाइड एंगल फॉर्मूला cos ऑफ π/3 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? cos ऑफ 2π माइनस π/3। तो हम ये इक्वेशन नंबर स्टार में इक्वेशन नंबर 1 में cos ऑफ π/3 की वैल्यू इसके इक्वल है, रिप्लेस करने। Therefore इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी? cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 2π माइनस π/3। इसे सिंप्लीफाई कर लें ताकि थीटा निकल जाए। cos ऑफ
3 इंटू 2 6 पाई, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई डिवाइडेड बाय 3। दोनों तरफ से कॉस को ड्रॉप करें बाय इक्वलिटी, वी गेट थीटा इज इक्वल टू 5 पाई डिवाइडेड बाय 3। थीटा की वैल्यू आई 5 पाई डिवाइडेड बाय 3। इस वैल्यू को भी देखें, हियर थीटा इज, दैट मीन्स पाई बाय 3 इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2 पाई। ये वैल्यू भी 0 से बड़ी है, 2 पाई से छोटी है। Therefore, this value pi by 3 is principal solution of given trigonometric equation। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्या रहेगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्योंकि ये भी इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है कि आपकी वैल्यू 0 से बड़ी है और 2 पाई से छोटी है। तो ये दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे आए हैं। हमारा पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया पाई बाय 3 और दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया 5 पाई डिवाइडेड बाय 3। These are two required principal solution of given trigonometric equation। तो सॉल्व करना बड़ा आसान है। एक वैल्यू हमको डायरेक्ट पता थी कि cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, पाई बाय 3 पे। देयरफॉर पहला सॉल्यूशन हमारा डायरेक्ट निकल के आया पाई बाय 3। और सेकंड सॉल्यूशन के लिए हमको आलेन एंगल फॉर्मूला यूज करना पड़ा। हमें मालूम है cos ऑफ थीटा cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा के इक्वल होता है। ये आलेन एंगल फॉर्मूला हमारे पास है। 11th में हमने आलाइड एंगल फॉर्मूले देखे थे, ये आलाइड एंगल फॉर्मूला हमारे पास है। इस आलाइड एंगल फॉर्मूले से cos ऑफ पाई बाय 3 की वैल्यू हमने निकाली cos ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 3 के इक्वल है। देयरफॉर इस इक्वेशन नंबर 1 में हमने cos ऑफ पाई बाय 3 की वैल्यू को रिप्लेस किया किससे, cos ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 3 से। यहां से हमें फिर एक सोल्यूशन निकल के आया 3 इंटू 2 बोले तो 6 पाई माइनस पाई, 6 पाई माइनस पाई दैट मीन्स 5 पाई डिवाइडेड बाय 3। तो हमारा दूसरा सोल्यूशन मिला 5 पाई डिवाइडेड बाय 3। दोनों सोल्यूशन हमारे प्रिंसिपल सोल्यूशन की कंडीशन पे उतरते हैं, यानी वो सोल्यूशन 0 से बड़े हैं, 2 पाई से छोटे हैं। देयरफॉर वो दोनों के दोनों प्रिंसिपल सोल्यूशन है। तो बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हमारा सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है √3 कोसेक ऑफ थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का भी हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। √3 कोसेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। √3 इंटू कोसेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज आवर गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। हम दोनों तरफ -2 ऐड करते हैं ताकि ये +2 हट जाए। देयरफॉर वी गेट कोसेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू -2। √3 इधर मल्टीप्लाई कर रहे पूरी इक्वेशन को √3 से डिवाइड कर दें। LHS भी √3 से डिवाइड होगा और RHS भी √3 से डिवाइड होगा। LHS में √3 से जब हम डिवाइड करेंगे ये मल्टीप्लाई कर √3 कैंसिल हो जाएगा और हमारा कोसेक थीटा बच जाएगा। RHS में √3 से डिवाइड करेंगे 2 डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा। अब हम इस कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोसेक बोले तो 1 अपॉन साइन। Therefore we get 1 upon sin is equal to -2 by √3। That means यहां से हम ये निकाल सकते हैं sin theta is equal to -√3 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें मालूम है साइन के किस एंगल की वैल्यू √3/2 होती है। साइन पाई बाय 3 √3/2 होता है। देयरफॉर हम √3/2 हटा के लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई बाय 3। इक्वेशन नंबर 1। सिंस वी नो दैट साइन ऑफ पाई बाय 3 इज इक्वल टू √3/2। पॉजिटिव साइन इस निगेटिव साइन के इक्वल है। दोनों तरफ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों तरफ साइन है, बट इधर पॉजिटिव साइन है, यहां RHS में हमारा निगेटिव साइन है। हम कंपैरिजन करके साइन ड्रॉप करके थीटा नहीं निकाल सकते जब तक कि इस माइनस साइन को प्लस साइन में कन्वर्ट ना कर दे। देयरफॉर हमारे पास एक आलाइड एंगल फॉर्मूला है
जो इस माइनस साइन थीटा को प्लस साइन थीटा में कन्वर्ट कर देगा। उस अलाइड एंगल फॉर्मूले को यूज करेंगे हम। सिंस बाय अलाइड एंगल फॉर्मूला we know that sine of pi plus theta is equal to minus sine of theta. That means sine of pi plus pi by 3 is equal to minus sine of pi by 3. हम थीटा हटा के pi by 3 से उसे रिप्लेस करते हैं थीटा को। That means sine of minus sine of pi by 3 किसके इक्वल है? sine of pi plus pi by 3। हम ये minus sine pi by 3 हटा के लिख दें, वो उसके इक्वल है। Therefore हम उस अलाइड एंगल फॉर्मूले से इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दें, प्लस साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3। इसे और सिंप्लीफाई कर लें। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 इंटू पाई, एलसीएम ले ले, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई डिवाइडेड बाय 3। दोनों तरफ साइन, एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है और दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों तरफ से साइन ड्रॉप करें। Therefore हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी 4 पाई डिवाइडेड बाय 3। As this value of variable theta is greater than 0 and less than 2 pi, therefore it is a principal solution. Here 4 pi divided by 3 is greater than 0 and less than 2 pi. Therefore 4 pi divided by 3 is principal solution of given trigonometric equation. इक्वेशन नंबर 1 को अगेन हम सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा अलाइड एंगल फॉर्मूला भी है जो माइनस साइन थीटा की दूसरी वैल्यू हमें देगा। तो इक्वेशन नंबर 1 को और सॉल्व करें। आल्सो इक्वेशन नंबर 1 गिव्स, क्या देगी हमें इक्वेशन नंबर 1? साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, इस माइनस साइन थीटा को हम बाय अलाइड एंगल फॉर्मूला रिप्लेस कर दें। सिंस वी नो दैट बाय अलाइड एंगल फॉर्मूला, क्या है अलाइड एंगल फॉर्मूला? साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा। यह हमारा अलाइड एंगल फॉर्मूला है। इस अलाइड एंगल फॉर्मूले को यहां यूज करें तो हमें ये वैल्यू को रिप्लेस करके एक दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसी अलाइड एंगल फॉर्मूले से हम थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दें। क्या रख दें? पाई डिवाइडेड बाय 3, थीटा की जगह पाई डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ पाई बाय 3। यानी हम माइनस साइन ऑफ पाई बाय 3 को इस प्लस साइन से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके हटा के हम इसकी वैल्यू रख दें अलाइड एंगल फॉर्मूले से। ये क्या है? साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 3। तो इसे हटा के हमने इसको रखा बाय अलाइड एंगल फॉर्मूला। अब दोनों तरफ पॉजिटिव साइन है, इसे और सिंपल कर दें। एलसीएम ले ले, 3 इंटू 2 6, 6 पाई माइनस पाई, दैट मीन्स 5 पाई डिवाइडेड बाय 3। दोनों तरफ पॉजिटिव साइन है और दोनों साइन के एंगल की वैल्यूज इक्वल है, दैट मीन्स कंपेरिजन से हमें यहां थीटा की वैल्यू मिली 5 पाई डिवाइडेड बाय 3। थीटा की ये वैल्यू हियर, दिस वैल्यू ऑफ थीटा, दैट मीन्स 5 पाई डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 पाई। ये वैल्यू भी 0 से बड़ी है, 2 पाई से छोटी है। देयरफॉर दिस वैल्यू 5 पाई डिवाइडेड बाय 3 इज आल्सो a principal solution of given trigonometric equation। गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ये क्या है? सॉल्यूशन। और दोनों सॉल्यूशन हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, दोनों सॉल्यूशन यानी ये सॉल्यूशन भी और हमारा ये सॉल्यूशन भी, दोनों सॉल्यूशन कैसे हैं? इस प्रिंसिपल सॉल्यूशन की कंडीशन पे उतरते हैं, यानी वो 0 से बड़े हैं और 2 पाई से छोटे हैं। दैट मीन्स दोनों के दोनों सॉल्यूशन हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें मालूम करना था, वो आ गया। तो ये मेथड भी बड़ा सिंपल है, हमें यहां दोनों सॉल्यूशन अलाइड एंगल फॉर्मूले से निकालना पड़ा।